कि बेटा जब घुमाने ही चले हो तो रास्ते में जो घटना हो अगर उसका तुम्हें जानकारी हो तो उस घटना के बारे में जरूर बताना, क्योंकि कृष्णम वंदे जगत गुरु। बेटा तुम्हें सब जगत गुरु कहते हैं, तुम्हें सबका ज्ञान है, तो ये बताओ कि ये काले से गोरा क्यों हो गया? कि माँ ये तो स्वयं जो गोरा हुआ है वही बताएगा। इतने में तीर्थराज प्रयाग जाकर के रथ के आगे खड़े हुए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हे प्रभु, जब मेरे तीर्थ में पाप पड़ जाता है, मैं खुद पाप से भर जाता हूँ, तो तुम्हारे वृंदावन की रज में लौट करके पाप मुक्त हो जाता हूँ। ये है हमारे वृंदावन की महिमा। और ये जो भागवत सुन रहे हो ना, ये अयोध्या की देन है। वशिष्ठ जी के प्रपौत्र हैं वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने कथा लिखी। और वशिष्ठ जी कौन है? राम जी के गुरुदेव। कथा बताती है महाराज, उसी क्षण भगवान की मां ने कहा बेटा फिर जाने की क्या जरूरत है? भगवान ने अपनी मां के लिए कि कहीं तीर्थ का महत्व कम ना हो जाए, ब्रजमंडल में ही 84 कोस में ही सारे तीर्थों को प्रतिष्ठित कर दिया। आज भी 12 साल में वृंदावन में कुंभ होता है, क्योंकि वहां यहाँ तो एक बूंद गिरी है अमृत की। अब भागवत में तो अमृत नहीं लिया गया, कथा रूपी प्रसाद जो है अमृत से ज्यादा महत्व है, क्योंकि भागवत में भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कथा है। अभी आगे के प्रसंग में सुनना कि जब भगवान के परम भक्त सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, तो देवता अमृत कलश लेकर के आए कि महाराज ये अमृत आप हमसे ले लो और राजा परीक्षित को पिला लो और हमें कथा सुना। कथा के बदले में अमृत ले लो और हम एक बूंद के लिए पागल। अरे भैया आज भी वही प्रयाग है, आज भी वही नदी है, पर जहां पर ज्यादा प्रचार हो जाता है तो लोग विचार नहीं करते हैं कि भाग कहाँ है।